नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्तक क्लासेस। हम दोस्तों प्रतिशत की बात कर रहे थे, आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं चुनाव पर आधारित। आज हमारी जो बात होगी वो चुनाव पर आधारित प्रश्नों की बात होगी। तो दो चीज़ें इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपसे कह दे कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, ये दोनों इलेक्शन में खड़े होते हैं। कुल वोट की अगर हम बात करेंगे तो वो अपने आप में 100% होती है। टोटल वोटिंग कितनी हो जाती है? 100%। अब इसमें अगर कह दे कि ए 60% मत प्राप्त करता है और बोल दे कि बी 40% मत प्राप्त करता है, मतलब इसको जो वोट मिले वो 60% मिली और इसको जो वोट मिली 40% वोट मिली, तो आप कहोगे सर ए जीत जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने परसेंट वोटों से जीता, तो ये बताओ बी ने 40% पाया और इसने 60% पाया, तो क्या ए 20% ज़्यादा वोट नहीं पाया? और यही 20% वोट तो हार जीत का फैसला करेगी। बताओ, यही तो आप कहोगे। आप क्या कहोगे? कहोगे कि भाई ए जो है वो बी से 20% वोटों से जीत गया। ए बी से 20% वोटों से जीत गया। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में हैं तो फिर अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों इतना मैं बता दूं कि ये चीज़ें अगर समझ में है तो फिर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली अब नहीं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। तो दो कैंडिडेट आपके पास हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए को 65% मत प्राप्त होता है। बताओ टोटल मत अगर हमारे पास 100% है, ए को 65% मिल गया, तो भाई बी को कितना 35% मिल रहा होगा, तभी तो दोनों ऐड होके 100% आएगा। अब ये बताओ मेरे दोस्तों कि ये 65% इसको मिला, इसको 35% मिला, बताओ इसको कितने परसेंट वोट ज़्यादा मिले को? तो आप कहोगे सर इसको 30% ज़्यादा वोट मिले, मतलब ये 30% वोटों से ए जीत गया। ए कितने परसेंट वोटों से जीता? 30% वोटों से जीता। लेकिन एक्चुअल में जो डाटा दिया हुआ है वो आपका दिया है 900। कह रहा है ए 900 मतों से विजयी हुआ। तो आप बताओ क्या इस 30% की जो वैल्यू है वो 900 के बराबर नहीं होगी? अब यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी? 900/30। 0 से 0 कटेगा, 30 या 90 होता है, 30 आ गया। 1% की वैल्यू अगर 30 हो गई तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई यानी 3000 हो जाएगी। तो टोटल जो मतदाता है वो कितने हो जाएंगे? 3000, क्योंकि 100% क्या था? टोटल मतदाताओं का प्रतिशत था। बताओ इसमें कोई समस्या परेशानी है? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत शुरुआत से चलेंगे, बाकी अगर आप देखोगे तो एक लेवल पे हम बहुत हाई लेवल पे जाएंगे। एक टाइम आएगा जब बहुत हाई लेवल पर हम होंगे, लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो दो मतदाता हैं, एक ए हो गया, दूसरा हो गया बी। ठीक है, ए हो गया और दूसरा हो गया बी। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। कुल मतों का इसने 45% मत प्राप्त किया।
अब बताओ ये अगर 45% प्राप्त करता है तो ये 55% प्राप्त करता होगा, बताओ। हार जीत का जो फैसला हो रहा है कितने परसेंट वोटों से हो रहा है भाई? 10% वोटों से हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 10% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। 1000 वोटों से हार जीत हो रही है। तो यहाँ पे बताओ, अगर 10% की वैल्यू 1000 है, इसको 100% बनाना है, 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 10,000। बताओ इसमें कोई दिक्कत? या तो ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो 10% की वैल्यू आपकी कितनी है भाई? 1000 है, 0 से 0 कटेगा, 1% की वैल्यू आ गई 100। तो भाई 100% निकालना है, 100 को मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई इधर भी तो कराना पड़ेगा, तो 10,000 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप कर लो, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है। बताओ ये चीज़ें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हार जाता है तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? हमारे पास 3 कैंडिडेट आ गए, ए, बी और सी। 3 कैंडिडेट हैं हमारे पास। जो जीतने वाला उम्मीदवार है, मान लो हमने ए को जिताया, तो ये 45% मत प्राप्त करता है, ठीक है। जो तीसरे स्थान पे आता है, वो 25% मत प्राप्त करता है। तो भाई मान लो कि हम मान के चलते हैं सी तीसरे स्थान पे आता है, उसको 25% हमने मत दे दिए। अब बताओ, ए को 45 मिला, इसको 25 मिला, टोटल कितने हो गए भाई? 5 5 10, 4 2 6 7, मतलब 70% वोट तो ए और सी ले गए। बचे कितने? 30% वोट बचे, तो 30% भैया बी ने प्राप्त की, ठीक। अब बताओ, सी तीसरे नंबर पे आता है भैया, इसका तो काम खत्म हो गया, क्योंकि हार जीत में इसका कोई योगदान नहीं है। योगदान किनका है? ए और बी का है। अब ये बताओ कितने % वोटों से हार जीत हो रही है? तो आप कहोगे सर इसको इससे 15% वोटें ज़्यादा मिल रही, मतलब 15% वोटों से हार जीत हो रही है। लेकिन ये एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 4500। ध्यान से देखो, 4500 दिया हुआ। अब यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 300 आएगा, 15 थी 45, 1% की वैल्यू आ गई भाई 300। 100% निकालेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई इधर किया तो 100 से इधर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो गया टोटल भाई? 30,000 हो गया। तो टोटल जो मतदाता हैं वो 30,000 आ जाएंगे। बताओ इसमें कोई परेशानी थी आपको? साथियों, कोई किसी तरह की परेशानी है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कह रहा है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाता ने मत दिए? भाई ए जो है वो उसको 10% वोट मिल रही है, ए को 10% वोट मिल रही है, ठीक है। बी को 48% वोट मिल रही है। ए को भाई 10% वोट मिल रही है, बी को 48% वोट मिल रही है। अब ये बताओ 48 और 10 कितने हो गए? 58 हो गए। तो सी को कितना मिल होगा भाई? 100 से जब 58 जाएंगे कितना आएगा? 12 2 और इधर 9 में से 5 42। तो बताओ इसको 42% वोट मिल रहे होंगे सी को। अब ये बताओ ए हमारा तीसरे स्थान पे आया, तो इसका काम खत्म हो गया। ये तो हार जीत में कोई योगदान नहीं करेगा, हार जीत केवल बी और सी के बीच होगी। बताओ बी को कितने % ज़्यादा वोट मिल रहे हैं? 6% ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, मतलब हार जीत का जो फैसला है वो इसी 6% की वोटों की वजह से। और ये एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? शायद 1200 दिया हुआ है आपको, 1200 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ 6% की वैल्यू अगर 1200 है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 200। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? तो 200 गुणते कितना? 100।
तो ये हो गया भैया 20,000। तो टोटल जो वोट पड़े हैं वो कितने हो गए? 20,000 हो गए। इन सब चीज़ों को करने में आपको कोई परेशानी दिक्कत हो रही है तो आप दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, लगा है कि मैंने सही तरीके से आप तक चीज़ों को डिलीवर किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होंगे, क्योंकि वो बेसिक से बेसिक बातें हैं जो हर टीचर, शायद बड़े बड़े टीचर आपको नहीं बता पाएंगे। तो अगर आप बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को बिल्कुल से बिल्कुल और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।